बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर हिस्ट्री में इतने सारे वाइसरॉय, इतने सारे गवर्नर जनरल्स हैं कि सर आखिर इनको याद कैसे किया जाए। जय हिंद मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट। आज मैं एनडीए 60 डे चैलेंज में आपके सामने डे 9 में हाजिर हूँ। आज मैं हिस्ट्री के कुछ कन्फ्यूजिंग टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ और एग्जैक्टली इस डिस्कशन के बाद जो भी कन्फ्यूजन है वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एनडीए जीएटी स्पेशली जीएस की जब बात करें तो कुछ भी यहाँ रट्टा नहीं पूछती यूपीएससी। आपको कंप्लीट लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवेंट टू पर्सन। आज हम ब्रिटिश रूल के 3 सबसे अहम वाइसरॉय को एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें हम रिफॉर्मर एंड मॉडर्नाइजर के तौर पे जानते हैं। इन्हें याद रखने का तरीका है, याद रखिएगा, ट्रेन, टेलीग्राफ एंड ट्रबल। ध्यान रखिएगा, ट्रेन, टेलीग्राफ एंड ट्रबल। अब जानिए कैसे कनेक्ट होता है। तो कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी रियासतों को हड़पने की नीति इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की। मतलब ट्रबल वर्ड यहाँ हमने कनेक्ट किया था, वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ट्रेन, टेलीग्राफ एंड ट्रबल में, जिसके अंडर सतारा, झांसी और नागपुर पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया था। और इन्हीं के रूल में 1850 में टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस की गई। दैट मीन 1850 में मैंने वहाँ पे टेलीग्राफ की बात की, वो भी इंट्रोड्यूस की गई। और 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने इन्हीं के शासनकाल में चलाई गई, इसलिए मैंने ट्रेन यूज किया। तो ट्रेन, टेलीग्राफ एंड ट्रबल। दूसरे आते हैं लॉर्ड कनिंग, द ट्रांजिशन मैन, यह भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। रिवोल्ट ऑफ 1857, ध्यान रखिएगा मैंने शुरू में कहा था लॉर्ड कर्जन क्या, द ट्रांजिशन मैन। रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का महासंग्राम इन्हीं के समय में हुआ। इसके बाद 1858 का एक्ट आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो ये आप याद रखिएगा, ट्रांजिशन मैन। इनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, शासनकाल खत्म हो गया और एग्जैक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारी चीजें चली गई, आपके जहन में होना चाहिए। तीसरा आता है लॉर्ड कर्जन, द डिवाइड एंड रूल मास्टर। ध्यान रखिएगा, द डिवाइड एंड रूल मास्टर। इन्होंने याद रखो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल से बंगाल के विभाजन करके इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी, जो आगे चलकर आज की मॉडर्न हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। चलो अब कुछ मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस वाइसरॉय को कहा जाता है? हिंट के रूप में द गुड वाइसरॉय भी इनको कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट जाओ, तेजी से मुझे अपना जवाब टाइप कर दीजिए आप फटाफट। और इसी कड़ी में डे 10 में मैं आपके सामने आ रहा हूँ, स्पेशली साइंस पार्ट में, स्पेशली फिजिक्स को लेके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम के वो सभी इंपॉर्टेंट सवाल को हम पकड़ेंगे जो हर बार यूपीएससी एनडीए एग्जाम में आपको फंसाती है। और बिल्कुल आसान भाषा में उसको बिल्कुल पूरी तरह से मैं क्लियर करूंगा। बस ये चाहूँगा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपका मिशन एनडीए है तो मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़ें 9696330033 पर कॉल करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।